प्रश्न 17 भारत सरकार के गरीब उन्मूलन कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर गरीब उन्मूलन आर्थिक और मानवीय दोनों उपायों का एक सेट है जिसका उद्देश्य लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए स्थायी रूप से कदम उठाया जाना है। गरीब उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न योजनाएं चलाई गई है। पहला, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना अंतर्गत आर्थिक रूप से वंचित लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे कि बचत खाता, बीमा, आवश्यकता अनुसार आदि प्रदान किया जा रहा है। दूसरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीणों को 100 दिनों की काम की गारंटी दी गई है। दूसरा, इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में आवास सुविधा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य देश भर में 20 लाख घर बनाना है जिसमें 65% ग्रामीण क्षेत्र है। चौथा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना ग्रामीण श्रम रोजगार कार्यक्रम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आदि भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। प्रश्न 18 छत्तीसगढ़ में ग्रामीण वित्तीय के संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर ग्रामीण वित्त के संस्थागत स्रोत से आशय उन सभी पंजीकृत वित्तीय संस्थानों से है जो ग्रामीण स्तर पर वित्तीय उपलब्ध कराने की कार्य करते हैं। इनमें निम्नलिखित संस्थान शामिल है। पहला, वाणिज्यिक बैंक। आरबीआई की अनुसूची 2 में वर्णित बैंकों की वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। ये बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, सहकारी बैंक। राज्य में राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों को नाबार्ड में वित्त की प्राप्ति होती है तथा इन बैंकों द्वारा ग्रामीण वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई। ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत एवं लघु कृषक, कारीगर व छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। चौथा, भूमि विकास बैंक। यहाँ बैंक किसानों के भूमि पत्रों को जमा करवा कर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। पांचवा, राज्य सरकार। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कृषि कार्य हेतु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जाती है। उदाहरण, बाढ़, सूखा इत्यादि की स्थिति में। छठवां, किसान क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड के माध्यम से एक वर्ष में 5,000 रुपये किसान अपने कृषि कार्यों के लिए प्राप्त करते हैं। सातवां, निजी वाणिज्यिक बैंक। निजी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा भी आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराई जाती है। विगत वर्ष 2012 से 2017 के पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र प्रश्न 5 के भाग 1 भारत की अर्थव्यवस्था भाग 2 भारत में योजना में था जो वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रश्न 5 के भाग 1 में एवं विगत वर्ष के पाठ्यक्रम के केवल भाग 1 भारत की अर्थव्यवस्था एवं भाग 4 छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ही शेष। विगत वर्ष के पाठ्यक्रम के भाग 2 भारत में योजना को वर्तमान पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। पुराने पाठ्यक्रम में भाग 1 में भारत की अर्थव्यवस्था, भाग 4 छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम से 2012-17 से पूछे गए प्रश्नों एवं उनके मॉडल उत्तर निम्नलिखित हैं। भाग 1 भारत की अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय। भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, सकल घरेलू उत्पाद एवं कार्य शक्ति, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में परिवर्तन एवं नवीनतम योजनाओं की कुल योजनागत व्यय के हिस्से, आर्थिक सुधार, निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्याएं, माप एवं उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपाय, मौद्रिक नीति, भारतीय बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के स्वरूप, उनमें 1990 के दशक में सुधार, रिजर्व बैंक के साथ नियमन, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण एवं राजकोषीय घाटा की संरचना और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2017 पुराने पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र 5 भाग एवं भारत की अर्थव्यवस्था। प्रश्न 1, आर्थिक समृद्धि का क्या आशय है? उत्तर, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतः यदि जीडीपी, जीएनपी तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो इसे आर्थिक समृद्धि हो रही कहते हैं। या किसी अर्थव्यवस्था के समग्र चारों में मात्रात्मक वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। यदि जीडीपी जीएनपी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो इसे आर्थिक समृद्धि हो रही कहेंगे।